अप्रोच ये है कि देखिए निफ्टी में फिलहाल कोई बड़ा ट्रेड नहीं है, क्योंकि जब हम बाजार की बात करते हैं तो हम निफ्टी से उसको पर्यायवाची मान लेते हैं ना। निफ्टी कमज़ोर है लेकिन टूटा नहीं है, तो घायल है इसलिए घातक है, ये वाला फेज़ नहीं आया अभी, लेकिन कमज़ोर है मार्केट। टूट मतलब अपने हाई से करीब करीब 1000 पॉइंट फिसल चुका है। रीसेंट हाई था 24,600 का, हम आ चुके हैं करीब करीब 23,400 पर, तो 1000-1200 पॉइंट के करीब हम फिसल चुके हैं। लेकिन जो रीसेंट लो था उससे हम 1200 पॉइंट ऊपर है, 22,200 का, तो एग्जैक्ट बीचों बीच है उस हाई और लो के। इसीलिए कल उस 23,180 के लेवल की हमने आपको सिग्निफिकेंस बताई थी, क्योंकि वो 61.8% रिट्रेसमेंट है, वो वहीं पर आ रहा है। तो बड़ी रैली के लिए कच्चे तेल का $90 के नीचे आना ज़रूरी है। जब तक कच्चा तेल 90 के नीचे नहीं आएगा तब तक किसी भी रैली में भरोसा नहीं आएगा, ये रैली सस्पेक्ट ही रहेगी। और अगर ये 110 के ऊपर निकल गया तो फिर उस 23,180 के टूटने का भी रिस्क बढ़ेगा। मगर एक वो जो FII वाला मामला है वो एक, जिसे कहते हैं, एक आउटलायर रहेगा। कहीं से वो आ गया किसी दिन तो वो सबको ट्रैप कर लेगा शॉर्ट साइड पर, मगर वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि कब आ जाएगा वो। और ये बाजार जो है ना स्टॉक ट्रेडर्स के लिए शानदार है आशीष। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कल हमने सुबह 8:30 बजे क्या व्यू लिया था कि डिक्सन होगा हीरो ऑफ द डे और इसको शॉर्ट करने की गलती मत करिएगा। और कल 2% ऊपर खुला डिक्सन, सिर्फ 2% ऊपर खुला, और उसके बाद पूरी रैली स्क्रीन पर प्ले हुई थी। और अगर आप देखें इंट्राडे में 10% तक भागा था। 3 दिनों से हमारा व्यू था, जब पीएम मोदी ने अपील की थी उसके बाद से कल्याण और टाइटन में शॉर्ट का व्यू था। और कल सुबह हमने एक व्यू लिया था कि आज इनमें बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी, आज आप शॉर्ट मत करिए, आज आप शॉर्ट करेंगे तो फंस जाएंगे। और देखिए किस तरीके की रैली हुई। इनफैक्ट कल तो बड़ा पैसा इनमें लॉन्ग साइड पर बना होगा। तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी मार्केट में पोजिशनिंग, इम्पैक्ट, न्यूज़ इम्पैक्ट, वो सब समझ के करना होगा। आज भी आपको काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक मौके मिलेंगे ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको थोड़ा सा उस पर फोकस करना होगा। लेकिन यहाँ पर ना मैं थोड़ी सी अपने व्यूअर्स के लिए, जो खास तौर से मेरी बात सुनते हैं, उनके लिए थोड़ी सी अपील लेकर आया हूँ। थोड़ा सा ना अपना झुकाव ना, अब पिछले 2-3 साल में ट्रेडिंग में अच्छा पैसा बना अगर आपने डिसिप्लिन के साथ काम किया। अगले कुछ समय ना थोड़ा सा इन्वेस्टर की तरह से सोचें और वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचें। हम आशीष, एक मेरी फीलिंग ये है कि एक जैसे पोस्ट कोविड वाली रैली थी ना, हम उससे ही के आसपास खड़े। अब वो हो सकता है कि एक बार के लिए आप वापस 5-6% नीचे गिर जाए, वहाँ से शुरुआत हो, उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आपका 2 से 3 साल का एक नज़रिया है ना, तो भारतीय बाज़ार काफ़ी समय से नहीं चले, ऑलमोस्ट सबसे हेटेड बाज़ार है, वर्ल्ड का सबसे अंडर परफॉर्मिंग बाज़ार है। लेकिन हमारे यहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी ठीक ठाक है, इकॉनमी ग्रोथ अभी भी ठीक ठाक है। और अगर एक बार ये तेल के प्राइस वापस 80-70 के नीचे अगर आ गए तो एक बेस इफेक्ट हमारे फेवर में रहेगा। ऐसे में अगले 2-3 साल का अगर आप एक व्यू रखेंगे तो बड़ी रैली रह सकती है। लेकिन उसके लिए फिर आपको वो व्यू रखना होगा 2-3 साल का। डिसिप्लिन में SIP के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ट्रेडिंग में तो देखिए थोड़े बहुत, कभी 22,200, कभी 24,400, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। ये हम कोशिश करते हैं प्रेडिक्ट करने की, लेकिन या स्क्रीन को देखकर अनुमान लगाने की। लेकिन मेन फोकस रखें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा इन्वेस्टर माइंडसेट, लंबी अवधि 2-3 साल के लिए ऐसा सोचें।